कोरोना से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, जिंदगी मानो रुक सी गई थी और इसी कारणवश इसी मजबूरी में वहाँ जिंदगी को भी अपनी शूटिंग्स रोकनी पड़ी। पर एक बार फिर से ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, ज़िंदगी फिर से चालू हो गई है और इसीलिए तो हमारे शो का नाम है वाह ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह ज़िंदगी के इस नए एपिसोड में लगभग 1 साल बाद स्वागत करती हूँ। मंदिर दर्शन के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के शो में आप दर्शन करेंगे असम के विजयनगर के अतिशयकारी जैन मंदिर के साथ ही साथ नलबाड़ी के भव्य जैन मंदिर के। असम का पलाशबाड़ी जो करीब 6 दशक पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी में समा गया था, पर कुछ जैन विभूतियों के अथक प्रयास से आज विजयनगर के रूप में दुनिया के नक्शे में विद्यमान है। यह चमत्कार हुआ भगवान पार्श्वनाथ की उस चमत्कारिक प्रतिमा के कारण जो विजयनगर के विशाल मंदिर में स्थापित है, जिनके दर्शन मात्र से लोगों की जिंदगी बन जाती है वह जिंदगी। जय जिनेन, मैं सबिता जैन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के द्वारा देश के विभिन्न जगहों के, देश के विभिन्न इलाकों के जैन मंदिर का दर्शन मैं घर बैठ के कराती हूँ। इसी क्रम में मैं पहुँच चुकी हूँ गुवाहाटी के विजयनगर में। तो चलिए दर्शन करते हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। पलाशबाड़ी के विलुप्त होने के बाद विजयनगर की स्थापना एक सोची समझी व्यवस्था के तहत की गई है। शहर के अंदर मंदिर, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, पानी की व्यवस्था आदि के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ उचित मूल्यों पर लोगों को जमीन का आवंटन हुआ और देखते ही देखते पलाशबाड़ी छोड़कर दूसरे ठिकानों को निकल चुके लोग वापस लौटने लगे और फिर बस गया विजयनगर। उसी समय इस भव्य मंदिर की नींव रखी गई। विजयनगर का मंदिर परिसर काफी बड़ा और वृहद है। मंदिर के प्रवेश द्वार को देखने से ही हमें यह आभास हुआ कि वह जिंदगी की टीम एक काफी बड़े और भव्य विशाल मंदिर क्षेत्र में पहुंची है। विजयनगर मंदिर का मैं दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। इस मंदिर का इतिहास आप बताइए। सबसे पहले तो मैं वाह ज़िंदगी मीडिया चैनल के श्री ललित जी सरावगी का आभार प्रकट करता हूं कि अपने मीडिया चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के दिगंबर जैन मंदिरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ भारतवर्ष की दिगंबर जैन विभूतियों को भी वो अपने माध्यम के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। जहाँ तक विजयनगर के जैन मंदिर का सवाल है, विजयनगर के जैन मंदिर का प्राचीन एक इतिहास है। ये विजयनगर का स्वरूप जो आप देख रहे हैं, इससे पहले सन 1954 को जब ब्रह्मपुत्र नदी ने अपनी धारा बदली और पूरा पलाशबाड़ी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के उदर में समा गया, तो वहाँ के जैनी लोग बेघर हो गए। उस समय समाज के बुजुर्गों ने, चाहे वो लक्ष्मीचंद जी छाबड़ा हो, चाहे वो झुमरमल जी गंगवाल हाथीगोला, चाहे धनराज जी बगड़ा, चाहे भवरीलाल जी काला, जय कुमार जी काला, चाहे लक्ष्मी नारायण जी गंगवाल, समाज के बुजुर्गों ने लोगों की पीड़ा को
उन्हें असहनीय बना दिया। उनकी इच्छा थी कि इन बेघर हुए लोगों को हम कैसे एक ही जगह पर स्थापित कर सके। उन्होंने बीड़ा उठाया और पलासबाड़ी शहर के ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर इस बड़े भूभाग को जो आप आज विजयनगर को देख रहे हैं, उन्होंने लोगों के, यहाँ के स्थानीय असमिया लोगों के घरों घरों में जाकर इस पूरे भूभाग को क्रय किया। क्रय करने के बाद में मंदिर के लिए, अस्पताल के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए सारी ज़मीनें अलग से छोड़कर, रास्ते के लिए अलग से ज़मीन छोड़कर एक प्लॉट काटे गए और बिना किसी व्यक्तिगत हित के, बिना किसी व्यावसायिक हित के समाज के लोगों को उचित मूल्यों पर प्लॉट का आवंटन किया गया। और धीरे धीरे पलासबाड़ी से जो बिखरे लोग थे, विजयनगर की ओर दनादन अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया। उसी समय मंदिर की नींव रखी गई और ये भव्य विशाल मंदिर यहाँ पे निर्माण किया गया। मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की करीब 200 साल पुरानी एक भव्य और विशाल मनोहारी प्रतिमा है। जिनके दर्शन मात्र से ही आपको अपार शांति का एहसास होगा। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल प्रतिमाएं कितनी हैं? इस मंदिर में ये विजयनगर दिगंबर जैन पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, इसमें मूल नायक प्रतिमा श्री उपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान है। ऊपर हमारे यहाँ समव शरण है, तो इस पूरे आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र समव शरण हमारे विजयनगर जैन समाज में है। ऊपर 236 प्रतिमाएं विराजमान है। नीचे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, नीचे चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है, मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, इस तरह 7 प्रकार के जैनेंद्रों की हमारे यहाँ प्रतिमाएं हैं। और बड़ी ही अतिशयकारी ये प्रतिमा है। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान हमारे समक्ष विराजित हैं। प्रतिदिन कोई भी दिन हो, यहाँ पर प्रतिदिन 50-100 श्रावक तो निश्चित रूप से अभिषेक करते ही करते हैं। मंदिर के ऊपर काफी वृहद समोसरण की रचना की गई है। विजयनगर मंदिर असम का इकलौता जैन मंदिर है जिसमें समोसरण की रचना की गई है। मंदिर में रोजाना अभिषेक, कलश और पूजा काफी धूमधाम से होती है। रोजाना ऐसा लगता है मानो पूरा समाज ही यहाँ भगवान के दर्शन करने पहुंच गया हो। छोटा शहर होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं धर्म के साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा के कार्यों में भी लगी रहती हैं। छोटे बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा संबंधित ज्ञान के लिए एक पाठशाला भी संचालित होती है। मंदिर से संचालित पाठशाला के बारे में आप बताइए। हमने आज से 3 साल पूर्व यहाँ पे पाठशाला की नींव डाली थी और हमारे विचार ये थे कि जहाँ बच्चे लोग लौकिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहाँ वो साथ में धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर सके, ताकि वे अपने धर्म के साथ जुड़ सके और उनमें ये चीज़ की भावना आ सके कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ये सोच के हमने पाठशाला की नींव डाली थी और हमें इस चीज़ का गर्व है कि विजयनगर के बहुत सारे बच्चे हमारी पाठशाला से जुड़े और वे धर्म से काफ़ी लगाव रुचि रखते हैं और अपना सही और गलत का सही मार्ग भी वो चुन पा रहे हैं। दिगंबर जैन मंदिर से कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? यहाँ लगभग 180 परिवार जुड़े हुए हैं।
और सबका रुझान मंदिर में है। हाँ, यहाँ सबका रुझान मंदिर में है। यहाँ सबका घर पास में होने से सभी मंदिर में कोई भी प्रोग्राम हो सब जल्दी ही आते हैं। सुबह शाम दोपहर यहाँ मंदिर में तीनों टाइम भीड़ लगी रहती है। बच्चे का रुझान कैसा है? बच्चों का रुझान अच्छा है। बच्चे अपने पढ़ाई के चलते रविवार की पाठशाला में वो अच्छी तरह से वो अपना समय देते हैं और सभी प्रोग्राम में भी वो अपना समय देते हैं। हमारी टीम को देखकर काफी प्रसन्नता हुई कि विजयनगर की महिलाएं धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में लगी हैं और ऐसा हमें बहुत कम जगहों में देखने को मिला। आज मैं विजयनगर मंदिर में आई, आप लोग का धर्म के प्रति इतना रुझान देख के मन बहुत खुश हुआ। आप धर्म के सिवा कुछ अन्य कार्य भी सामाजिक करते हैं? धर्म का कार्य तो करते ही हैं, इसके अलावा हम लोगों के जो जिन पैरों से नहीं चल पा रहे हैं उनके पैर लगवाते हैं और आँखों से जो नहीं देख पा रहे हैं उनकी आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं और अनाथ आश्रम में जा करके उन बच्चों को देखते हैं। उनकी अगर हालत वैसी है तो हम वैसा दान पुण्य करते हैं और आगे जैसे भी मैंने जो भी मिल जाए कि भैया ये नहीं कर पा रहा है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, पाठशालाएँ खुलवाई है। हमारी यहाँ की महिलाएँ मैंने अपने आप से ही बिना किसी राशि के पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती है। जो भी हम लोगों को नज़र आ जाए कि ये काम यहाँ होने में तकलीफ हो रही है, हम वहीं पर जाके सारा काम करते हैं। विजयनगर मंदिर परिसर का वहाँ जिंदगी की टीम ने भ्रमण किया। इसके विशाल स्वरूप को देखकर हमारी टीम चकित रह गई। एक तरफ कुछ सालों पूर्व कई कमरों का विशाल अतिथि गृह था, वहीं दूसरी तरफ इसी परिसर में निर्मित हुआ है सर्व सुविधा युक्त 16 कमरों का एक अत्याधुनिक अतिथि भवन, जो मात करता है एक 5 सितारा होटल को भी, जिसके निर्माण में मुख्य भूमिका गुवाहाटी के दानवीर आनंदी कुमार जी सेठी एवं उनकी धर्मपत्नी रत्न प्रभा जी ने मुख्य भूमिका निभाई। हमारी टीम को इसी नवनिर्मित अतिथि गृह में ठहराया गया था और वाकई यहाँ की अत्याधुनिक सुविधाओं को देखकर हमें लगा कि जैसे हम किसी आलीशान होटल में ठहरे हों। परिसर में अभी भी काफी बड़ा भूभाग खाली पड़ा है, जहाँ पर पिछले साल फरवरी माह में इसी स्थल पर श्री दिगंबर जैन महासभा के 125 साल पूरे होने पर एक वृहद सम्मेलन का आयोजन हुआ। महासभा का कार्यक्रम विजयनगर में संपन्न हुआ, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इतना बड़ा यह आयोजन हम विजयनगर वासियों को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चारों ओर इस आयोजन की चर्चा चल रही थी कि ये आयोजन किस प्रकार संपन्न होगा, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि चारों ओर से ये खबर आ रही है कि जो विजयनगर में आयोजन महासभा का हुआ है वह बहुत ही अच्छा हुआ है और चारों ओर इस विजयनगर की प्रशंसा हो रही है। इस खुले परिसर पर विजयनगर समाज की कई बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तावित हैं। मैं और भी शहरों में गई थी, मंदिर देखी, पर यहाँ का भवन इतना भव्य भवन, आप लोग का आगे का क्या योजनाएं हैं? जो ये भव्य भवन देख रहे हैं, इसके पीछे भी हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका एक विशेष सोचना है।
हमारे बाबूलाल जी काला जो सलाहकार हैं, हमारे अध्यक्ष शांतिलाल जी बगड़ा, कोषाध्यक्ष निर्मल जी गंगवाल, इनके मन में एक पीड़ा थी कि आज समाज उचित व्यवस्था के अभाव में शादी विवाह के लिए अन्यत्र बड़े बड़े होटलों में जाता है। वो व्यावसायिक होटल होते हैं, शाकाहार और मांसाहार का वहाँ परहेज नहीं होता, लेकिन व्यवस्था समाज में उचित न होने के कारण उन्हें उन होटलों की ओर उन्मुख होना पड़ता है, और जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ठाना कि समाज का हर एक तबका, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे ऐसी सुविधा उपलब्ध की जाए कि वो न सोच सके कि किसी बड़े होटल में अपने शादी विवाह का आयोजन कर सके। इसी भावनाओं के साथ हमारे समाज के इन पदाधिकारियों ने हमें प्रेरणा दी कि समाज में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त समाज के लोगों के सहयोग से इस अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। तो आगे हमारी लगभग 60 या 70 कमरों की और योजना है। हमारे समाज के पास बड़ा भूखंड है, एक मंदिर परिसर में ही हम ऐसा एक रिसोर्ट कंसेप्ट यहाँ डेवलप करने की हमारी योजना है, जहाँ स्विमिंग पूल भी हो, आधुनिक सुविधा के, बच्चों का एक पार्क भी हो, चिल्ड्रन पार्क भी हो, सुबह के समय शाम के समय बड़े बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए आ सके, पूरा हरियाली हो, एक अच्छा गार्डन हो, उसमें 60-70 आधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरे हो, बैंक्वेट हॉल हो, और एकदम उचित मूल्य पे। यहाँ कोई 10 लाख 20 लाख की बात नहीं होगी, समाज का एक साधारण तबका भी एक अच्छी शादी यहाँ कर सके। मैं ललित जी से मेरा ये विशेष निवेदन रहेगा, चाहे कलकत्ता हो, आप तो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, यहाँ के लोग गोवा शादी करने जाते हैं, यहाँ के लोग सुदूर दक्षिण प्रांतों में शादी करना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से जब ये परिकल्पना पूरी हो जाएगी तो आप सजेस्ट करेंगे कि गोवा के लोग या बम्बई के लोग या महाराष्ट्र के लोग, उन्हें दूरी चाहिए शादी करने की, तो आप विजयनगर उन्हें सजेस्ट करेंगे। इस फिल्म को लाखों लोग देख रहे हैं, और ये फिल्म देखने के बाद मेरे को लगता है कि दुनिया का मानसिकता ज़रूर बदलेगी, और रिसोर्ट और बड़े बड़े होटलों में और गोवा नहीं जाके सब विजयनगर आएंगे, यही मैं कामना करती हूँ। विजयनगर मंदिर के दर्शन कर, परिसर और शहर का भ्रमण कर वह जिंदगी की टीम कई मधुर यादें और शांति का अनुभव कर लौटी हैं। इस स्थल ने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। विध्वंस के बाद भी पुनर्निर्माण हो सकता है, बस आप में जुनून और लगन होनी चाहिए। अगर आपने विजयनगर के इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही मन बनाइए और पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाइए। विजयनगर मंदिर के आपने दर्शन किए और आपने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी में विलुप्त होने के बाद भी पलासबाड़ी ने विजयनगर के रूप में हमारे देश के नक्शे पर अपना एक स्थान बना लिया है। सितंबर 2019 को वह जिंदगी आपके सामने लेकर आया एक नया शो जैन रत्न। जैन रत्न सीज़न 1 के 10 एपिसोड्स आए, और उन 10 एपिसोड्स में हम आपके सामने लेकर आए 40 ऐसी जैन प्रतिभाओं को, जिन्होंने अपने कार्य से ना सिर्फ अपने परिवार की, पर अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को बनाई वह ज़िंदगी का, जैसा मैंने आपको बोला कि शूटिंग रोकनी पड़ी हमें कोरोना के कारण, पर अब फिर से शूटिंग शुरू हो गई है, और वह ज़िंदगी फिर से आप सभी के सामने लेकर आ रहा है जैन रत्न सीज़न 2 को। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ जैन रत्न सीज़न 1 की। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 की शूटिंग के लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण जल्द ही पारस टीवी पर होने जा रहा है। आइए देखते हैं जैन रत्न सीजन 1 के इन 40 प्रतिभाओं की फिल्म की एक छोटी सी झलक, जिन्हें वह जिंदगी ने जैन रत्न से सम्मानित किया। मोतीलाल ओसवाल,
अपने नाम से स्थापित एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी मोतीलाल ओसवाल को विश्व की प्रसिद्ध कंपनी में से एक बनाया। सुरेश जैन मुरादाबाद, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर एक इतिहास रच दिया। माननीय जज KU चांदीवाल, हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी जैन तीर्थों के संरक्षण और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अनुराग जैन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करने में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल मुंबई में वर्षों से कार्यरत रहते हुए लाखों कैंसर रोगियों को अपनी सेवा दी है। शांति कुमार जैन, दिल्ली, वरिष्ठ IPS के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया एवं अनेक उल्लेखनीय परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। अनिल सिंघवी, चीफ एडिटर जी बिजनेस, जिनकी सलाह पर करोड़ों अरबों रुपए लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तरुण जैन, संघर्ष के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ खदान कंपनियों में से 6वें नंबर पर रहने वाली वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सुकेश जैन, DIG खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे कम उम्र के DIG बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। राजेंद्र पाटनी, राजनीति में गिने चुने MP और MLA में से एक MLA। डॉक्टर अर्पित एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंशु जैन, फरीदाबाद, ये पहले डॉक्टर बने फिर IPS बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सुमेर काला, कमिश्नर GST, साथ ही साथ कई तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर विनय जैन, BG इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, जिनके देश में अत्याधुनिक 11 स्कूल चलते हैं जहां प्रार्थना में नमोकार मंत्रों का पाठ किया जाता है। अशोक जैन, जयपुर, जिन्होंने IAS होकर राजस्थान के मुख्य सचिव पद को संभाला और अब कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। दिल्ली के IRS सचिन जैन, जिन्होंने GST कर प्रणाली के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीन जैन, जयपुर, जिन्होंने राजस्थान में एक अभियान चलाकर लाखों कन्या भ्रूण हत्या को रोका। डॉक्टर राजेश जैन, करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महावीर मेडिकल कॉलेज में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जैन कमल, डिजाइनर पेंटर, जिन्होंने 10 करोड़ नमोकार मंत्रों को अपने कैनवस पर उतारा, साथ ही साथ दर्जनों रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा जैन, भारत की पहली महिला जिसने सेना में टैंक चलाया और अब दिव्यांग बच्चों को नई जिंदगी दे रही हैं। गुवाहाटी के डॉक्टर सुधीर जैन, जिन्होंने डायबिटीज में गेनेरिया से पीड़ित हजारों लोगों के अंगों को कटने से बचाया। प्रोफेसर कमलकांत जैन, जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए अनेक कार्य किए हैं। कमल कासलीवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ साथ 1200 आदिवासी बच्चों को गोद ले रखा है। विनीता जैन, गुवाहाटी, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ की राशि जीतकर इतिहास रच दिया। डॉली जैन, कोलकाता, जिन्होंने 325 तरीके से साड़ी पहनाने की कला को इजाद कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। संजीव संखला, जयपुर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दुर्घटनाग्रस्त हजारों पशु पक्षियों की जान बचाकर अनूठा कार्य करते हैं। याशी जैन, रायगढ़ की पर्वतारोही, जैन समाज की पहली शख्सियत, जिसने 20,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर राष्ट्र ध्वजा के साथ ही साथ जैन ध्वजा को लहराया। जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी टीम आपके शहर पहुंचकर उनकी शूटिंग करेगी। ललित सरावगी जैन, 9331722031। सविता जैन, 9038348983। तो अभी आपने देखी जैन रत्न सीजन 1 की एक छोटी सी झलक और बेहद गर्व और खुशी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि वह जिंदगी पुनः जैन रत्न सीजन 2 लेकर आप सभी के सामने वापस आ रहा है। सीजन 2 की शूटिंग चालू हो गई है और हमारी खोज पूरे देश भर में छुपे हुए जैन रत्नों की शुरू हो गई है। अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई प्रतिभा है, ऐसी कोई जैन रत्न है जिन्होंने अपने कार्य से अपने साथ साथ जुड़े हुए हजारों लोगों की ज़िंदगी को बनाई है, वह ज़िंदगी, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी हमारी टीम के साथ वहां पहुंचकर उनके ऊपर फिल्म बनाने में। और अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी में स्वागत करूंगी।
वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031, सबिता पाटनी 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और असम के भव्य नलबाड़ी जैन मंदिर के दर्शन करते हैं। नलबाड़ी की इस फिल्म के स्पॉन्सर हैं राम प्रताप मूलचंद परिवार, अहिंसा केमिकल्स लिमिटेड, नलबाड़ी, असम। असम के विजयनगर जैन मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी टीम निकल पड़ी नलबाड़ी की ओर। नलबाड़ी पहुंचने के पहले हमारे मन में था कि यहाँ का मंदिर शायद आम मंदिर की तरह ही होगा, पर जब हम नलबाड़ी मंदिर के सामने पहुंचे तो हमारी टीम अवाक रह गई। यहाँ पर है 3 तल्ले का एक विशाल और भव्य जैन मंदिर। मंदिर के अंदर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हमारी टीम ने भगवान के दर्शन किए। नलबाड़ी मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर और ये 3 तल में बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास बताइए। सबसे पहले ये मंदिर 1944 में स्थापित हुआ था, जिसमें अजितनाथ भगवान के रूप में मूलनायक प्रतिमा विराजमान की गई और चैत्यालय रूप में उस समय मंदिर स्थापित हुआ। उसके बाद में 18 अप्रैल 1986 से 24 अप्रैल 1986 तक पंचकल्याणक हुआ और 24 अप्रैल 1986 को महावीर भगवान मूलनायक के रूप में यहाँ पे विराजमान किया गया। और ये 1986 में जब पंचकल्याणक हुआ था, उसी समय 3 मंजिले का और शिखर का निर्माण हुआ था। नलबाड़ी दिगंबर जैन मंदिर इतना खूबसूरत और भव्य है। आप इस मंदिर की विशेषता बताइए। आपको मैं विशेषता बताऊंगी, जमीन से लेके और गुंबज तक ये 108 फुट का है, जो शायद इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और गुंबज में 16 भगवान विराजमान है। शायद इंडिया में यह भी पहला गुंबज जैसा है जहाँ 16 भगवान विराजित हैं। ये हमारे मंदिर और खूबसूरत तो बहुत है। हमारा जैन समाज नलबाड़ी में इतना मंदिर बनने के बाद, ये तीनों तल्ला एक साथ बने थे, इस मंदिर बनने के बाद जैन समाज दिन दूनी रात चौगनी कर रहा है। और भगवान महावीर स्वामी की अतिशय तो बहुत ज़्यादा ही है। आप 2 मिनट भगवान के सामने चित्त आत्मा से देखो, ऐसे लगता है कि भगवान मुझसे कुछ कह रहे हैं। मंदिर का निर्माण और इसकी साज सज्जा काफी कलात्मक रूप से की गई है।
मंदिर के अंदर हमें काफी बड़ी संख्या में जैन ग्रंथों का संग्रहालय देखने को मिला। इस मंदिर के अतिशय को सुनकर हम दंग रह गए। नलबाड़ी मंदिर आई, में दर्शन किए, मन को बहुत शांति मिली। क्या इस मंदिर में कुछ अतिशय भी हुआ है? आज 25 साल पहले यहाँ मंदिर के प्रक्षाल होने के पश्चात यहाँ केसरों से अभिषेक जैसे होते थे। प्रक्षाल होने के बाद में प्रतिमा के ऊपर ऑटोमेटिकली केसर बहने लग जाती थी, फिर उससे तिलक भी लोगों के लगाया जाता था। ये सब हम लोगों ने देखा हुआ भी है और सुना हुआ भी है। उस पश्चात फिर माताजी सुपार्श्वती माताजी का संघ नलबाड़ी में आया, विराजमान था। उनके यहाँ विराजमान के समय भी ये चमत्कार हुआ। काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए, सबने ये चमत्कार भी देखा है। पूरे मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान हमें काफी शांति का एहसास हो रहा था। 3 तल्ले के इस मंदिर के प्रत्येक तल्ले पर हमने भगवान के दर्शन किए। मैं देखी इस मंदिर में 3 वेदियाएं हैं। तो मूल नायक प्रतिमा कौन सी और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? मूल नायक महावीर स्वामी है और पहली वेदी में 9 प्रतिमा है, दूसरी वेदी में 11 है और तीसरी में 8 है और गुम्बज में 16 प्रतिमा है। कुल 44 प्रतिमा है। हर मध्यम शहर की तरह ही नलबाड़ी से भी कई परिवार दूसरे महानगरों में बसने चले गए हैं, पर इनका रुझान आज भी नलबाड़ी के अपने मंदिर से है। इस शहर से निकले और दूसरी जगह बसे अन्य लोगों ने भी काफी सफलता हासिल की। आपका जन्म नलबाड़ी में हुआ और अब आप कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता में आके काफ़ी सफलता प्राप्त किए। इस सफलता के पीछे कारण क्या है? इस सफलता के पीछे नलबाड़ी में विराजमान मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद है। मैं रोज़ सुबह उठ के मैं उनका स्मरण करता हूँ और मेरी दिनचर्या शुरू करता हूँ। ज़रूर मैं नलबाड़ी में जन्म लिया और आज कलकत्ता रहता हूँ, पर हमारी पूरे परिवार की आस्था नलबाड़ी मंदिर से जुड़ी हुई है और इसके लिए मैं सुपार्श्वती माताजी, जिनकी प्रेरणा से ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसके लिए और मुनि श्री परमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग बहुत सफल हैं। मेरा परिवार का आशीर्वाद है, परिवार पूरा सफल। इस मंदिर से कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? 143 घर हैं, 802 जनसंख्या है। तो सभी डेली मंदिर आते हैं? लगभग 70% आते हैं मंदिर, 70-80% लोग मंदिर आते हैं। नलबाड़ी दिगंबर जैन समाज की महिलाएं मंदिर के साथ ही साथ समाज द्वारा संचालित इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यहाँ की महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कुछ सामाजिक अन्य कार्य भी करती हैं? हमारी महिलाएं यहाँ पर बहुत सक्रिय है। यहाँ की महिला समाज यहाँ पाठशालाएं चलाती है तथा इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो हमारी जैन स्कूल बहुत पुरानी जैन स्कूल है, जो हमारे पूर्वोत्तर समाज में 3रे नंबर पे आती है। दीमापुर और गुवाहाटी के बाद नलबाड़ी की जैन स्कूल ही बहुत नाम कमा रखी है। उसमें हमारी छात्रवृत्ति हम लोग बच्चों को हर साल देते हैं। इसके अलावा हम जीर्णोद्धार का काम बहुत बड़े रूप में करते हैं। नलबाड़ी समाज युवा पीढ़ी है, वो सारे बच्चों को यहाँ पे जैन संस्कार देने में बहुत आगे आ रही है। वहाँ जिंदगी का एक कार्यक्रम कलकत्ता में जो 33 मंदिरों के दर्शन कराए थे, वो देखे थे। ये वास्तव में बहुत बड़ा काम ये काम कर रहे हैं ये टीम, तो उनको मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसी तरह सब मंदिरों के दर्शन हम जाने नहीं सके तो कम से कम पारस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा कलकत्ता जाना बहुत होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि कलकत्ते में 33 मंदिर है और उनके सारे दर्शन एक साथ हमें इन्होंने करा दिया वाह जिंदगी ने। तो मैं ललित राव जी को एवं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। नलबाड़ी के इस अतिशयकारी मंदिर के दर्शन कर हमारी टीम ने अपने को धन्य समझा। नलबाड़ी दिगंबर जैन समाज द्वारा हमारी टीम का भव्य स्वागत किया गया, जिससे हमारी टीम ने गौरवान्वित महसूस किया। अगर आपने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही नलबाड़ी आने का कार्यक्रम बनाइए और दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। और जाते जाते मैं बस आपको इतना फिर से बोलना चाहूँगी कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना से जंग, कोरोना से लड़ाई अभी भी चालू है। तो मास्क पहने रहे, भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाए, अपने और अपने परिवार और परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।